कौमी असेंबली इजलास में बजट पर बहस एक मसला। अपोजिशन लीडर तीसरे रोज भी अपनी तकरीर जारी ना रख सके। शहबाज शरीफ के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान के नारे स्पीकर चुप कराते रहे, किसी ने एक ना सुनी। शोर शराबा बढ़ा तो इजलास 20 मिनट मुलतवी हुआ। वक्फे के बाद भी माहौल तल्ख रहा। मैं सबको समझा रहा हूँ, मैं इस हाउस को मैंने चलाना है। आप भी बैठ जाएं। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं तो चला रहा हूँ इजलास, आप आगे से हटें, उन्हें स्पीच करने दें। असेंबली के अंदर नारेबाजी ना करें। ये इनसे कैमरा लें, यहाँ पे ख्वातीन बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें। जैसी करनी वैसी भरनी। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। फवाद चौधरी को भी बात न करने दी गई। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, स्पीकर की तलकीन करते रहे। फवाद चौधरी बोले, ऐवान में अपोजिशन का रवैया दुरुस्त नहीं। चाहते हैं ऐवान तहम्मुल से चले, 4 मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए जाएं। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल, कहा ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बजती है। 4-5 माह हो गए, अपोजिशन को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात नहीं करने दी जा रही। माजी के वज़ीर आज़म ने चादर से ज्यादा पांव फैलाए। फिरदौस आशिक अबान ने अपोजिशन को माजी याद दिला दिया। कहा नवाज शरीफ ने 86 करोड़ का बजट उड़ाया। शहबाज शरीफ ने 45 अरब जाती तशहीर पर खर्च किए। इमरान खान ने आकर किफायतशुमारी मुहिम शुरू की, खर्चे कम किए। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के लिए अमरीका जा रहे हैं, जहां वो सफीर के घर क़याम करेंगे। नवाज शरीफ अमरीका गए थे तो जहाज पर बेटी और नवासी को भी ले गए थे। अपोजिशन को साफ कह दिया, हमें लेक्चर देने वाला टोला आंखें नीचे रखकर बात करे। मुल्क पर कर्जों का बोझ कैसे बढ़ा? हाई पावर इंक्वायरी कमीशन खोज लगाएगा। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर इंक्वायरी कमीशन के चेयरमैन होंगे। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसला। कमीशन 10 साल में लिए गए कर्जों की तहकीकात करेगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, अब पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। 2008 में पाकिस्तान का कुल कर्जा 6,690 अरब था। 2018 तक ये कर्जा 30,000 अरब हो गया। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कमीशन तयन करेगा कि हुकूमती अरकान के बच्चों ने कौमी खजाने से कैसे फवायद हासिल किए, ये भी बता दिया। इसहाक डार की जल्द वापसी होगी, MOU साइन हो गए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से खुर्शीद शाह की मुलाकात। आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर तशवीश का इजहार। खुर्शीद शाह ने पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली से आगाह किया। रहनुमाओं की कौमी असेंबली इजलास से मुताल्लिक लाहे अमल पर मुशावरत। नून लीग का हुकूमत को ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला। शहबाज शरीफ की वजीर जेर सदारत मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर गौर। हुकूमत के सख्त रवैये का इसी अंदाज में जवाब देने का फैसला। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत बजट और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातचीत। अख्तर मेंगल कहते हैं, हम हुकूमत के इत्तेहादी नहीं, चंद निकात पर वोट दिए। बलूचिस्तान का मसला हल होने तक कोई मसला हल नहीं हो सकता। फजलुर रहमान का अख्तर मेंगल के मुस्बत रद्द अमल पर इजहार तशक्कुर। कहा, मुल्क में जमहूरियत के लिए पूरी कौम एक सफ में आना होगा। सियासी मैदान में हुकूमत को शिकस्त देने की तैयारी। पीपल्स पार्टी ने भी कमर कस ली। मुल्कगीर राब्ता मुहिम और एहतजाज का शेड्यूल बना लिया। नवाब शाह से एक्शन होगा। बिलावल 21 जून को जलसा करेंगे। नैब की आसिफ जरदारी को गिरफ्तार करने में कोई बदनीयती नहीं लगती। चेयरमैन नैब के वारंट गिरफ्तारी पर भी सवाल नहीं बनता। आसिफ जरदारी की दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तफसीली फैसला जारी। कहा गया, अबूरी जमानत के लिए भी गैर मामूली हालात होने चाहिए। व्हाइट कॉलर क्राइम का सुराग लगाना आसान नहीं। मुल्जिमान को दस्तावेजात से सामना करवाना और कड़ियां जोड़ना जरूरी होता है। बैंक वालों की मर्जी के बगैर जाली अकाउंट्स नहीं खुल सकते।
जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के रिमार्क। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल केसेस आइंदा चंद हफ्तों में सिफर होने का भी इंदिया दे दिया। वजीर आजम इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मुलाकात। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि पाक फौज वतन के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर रोशनी डाली। सानिया मिर्जा की पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ शीशा पार्लर की वीडियो वायरल। भारतीय टेनिस स्टार भी तनकीद की जद में। ट्विटर पर सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक के दरमियान लफ्जी जंग शदीद हो गई। वीना मलिक ने सानिया के बच्चे को शीशा क्लब ले जाने पर तनकीद की तो टेनिस स्टार बरहम हो गई। जवाबी ट्वीट में अदाकारा को मुतनाज़ा मैगजीन कवर याद दिलाया। कहा कहीं आपका बच्चा वो मुतनाज़ा कवर ना देख ले। बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तश्कील। वजीर आजम सरबराह होंगे। आर्मी चीफ भी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के रुकन। वजीर खारजा, वजीर मनसूबाबंदी, मुशीर खजाना और मुशीर तिजारत भी शामिल। चारों मुजराए आला वजीर आजम आजाद कश्मीर भी मेंबर होंगे। पिछली हुकूमतों ने पाकिस्तान को कर्ज की दलदल में फंसाया। मुल्की मईशत को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। आजाद खारिजा पॉलिसी के लिए मुआशी तौर पर मुस्तहकम होना होगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का लंदन में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की अपील। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की दरखास्त जमानत मुस्तरद। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। सिंध असेंबली में गर्मा गर्मी। बजट पर बहस सिमट न सकी। MQM रुकन स्पीकर से उलझ पड़े। कहा बजट पर तकरीर हो रही है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई अफसर है ना वजीर खजाना ऐवान में मौजूद। स्पीकर को नुक्ता एतराज एक आंख ना भाया। कहा आप हर रोज कोई ना कोई इशू उठा कर ले आते हैं, बैठ जाएं। आगा सिराज ने कोरा जवाब दे दिया। डिस्टर्बिंग द मेंबर। देखिए डेली कोई ना कोई एक्सक्यूज होता है। डेली आपको एक्सक्यूज होता है। खैबर पख्तूनख्वा का 900 अरब रुपए का बजट पेश। बजट इजलास में अपोजिशन का ऐवान में हंगामा। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारे। वजीर खजाना तैमूर सलीम की बजट तकरीर शोर में दब गई। हंगामा मचाने के बाद अपोजिशन का बाइकॉट। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई बोले अपोजिशन को ऐवान में याद आया कि उनका लीडर जेल में है, अभी तो और भी जेल जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये भी वाजे कर दिया बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया, सिर्फ टैक्स नेट बढ़ाया है। नए बजट में निस्वार महंगी, लोग परेशान। शहर इख्तिदार में घिनौना फेल। 3 कमसिन बच्चों का रेप। अहले इलाका ने शोर मचाया तो 2 मुल्जिमान धर लिए गए। तीसरे मुल्जिम की तलाश जारी। दरिंदा सिफत मुल्जिमान ने 6, 9 और 12 साल के बच्चों को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। आर्मी चीफ की मसीहाई। 320 किलो वजनी बीमार नूर हसन की फरियाद सुन ली। पाक फौज की टीम सादकाबाद पहुंची। नूर हसन को गेट तोड़कर निकाला गया। तिब्बी मुआयने के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकली। जिस्म को रखेंगे तबाना, पुरकशिश दिखेंगे रोजाना। कराची वाले वर्जिश के दिलदादा हो गए। नौजवानों में शाम को जिम और जॉगिंग का रुझान बढ़ने लगा।
मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुंतखब नुमाइंदों के मुहज़्ज़िब ऐवान में होने वाली हुल्लड़बाजी से, जो आज भी जारी रही। अपोजिशन लीडर को तीसरे रोज भी बजट पर बहस ना करने दी गई। डिप्टी स्पीकर ऐवान को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। अरकान स्कूल के बच्चों की तरह ऐवान के क्लासरूम में शोर शराबा करते रहे। थक हार कर इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया और पार्लिमानी रहनुमाओं को चेंबर में बुला लिया। बैठक लगाई, समझाया। 2 घंटे बाद इजलास शुरू हुआ, लेकिन 1 घंटे भी ना चल सका और कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुंतखब नुमाइंदों का मुहज़्ज़िब ऐवान, जहां फिर उठा हंगामा आरई का तूफान। शहबाज शरीफ साहब, आप अपनी तकरीर जारी रखें। जो लफ्ज गैर पार्लिमानी है वो गैर पार्लिमानी। अवान साहब बैठ जाएं, आप अपनी निशिस्त पे बैठ जाएं। कौमी असम्बली में बजट तकरीर, लेकिन आज भी बजट पर बहस न हो सकी। जो के तहत असम्बली के अंदर नारेबाजी ना करे। ये इनसे कैमरा लें, यहाँ पे ख्वातीन बुलाएं इनको और इनसे कैमरा लें इनका। मुअज़्ज़िज़ अरकान स्कूल के बच्चों की तरह नचते रहे, हत्ता के अपोजिशन लीडर तकरीर मुकम्मल न करने की हैट्रिक कर बैठे। आप क्या कर रहे हैं जी? मैं तो चला रहा हूँ इजलास, आप आगे से हटें, उन्हें स्पीच करने दें। ये और तो और डिप्टी स्पीकर भी अरकान को काबू में न रख सके। मैं सबको समझा रहा हूँ, मैं इस हाउस को मैंने चलाना है, आप भी बैठ जाएं। अवाम देख लें, मुंतखब नुमाइंदे ठंडे ऐवानों में अवाम की कितनी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कौमी असम्बली में हुल्लड़बाजी और हंगामे पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती अरकान पर कड़ी तनकीद की। तो दूसरी जानिब जवाब में फवाद चौधरी बोले कि तय हुआ था कि एक हुकूमत और एक अपोजिशन से बोलेगा। फिर बता रहे हैं जो तुम करोगे वही हम करेंगे। यहाँ पे एक आमिर की हुकूमत थी 9 साल। उस वक्त भी जो है स्पीकर की जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकरशिप की, वो इतनी कमजोर नहीं हुई थी जितनी आज कमजोर हुई है। लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के दौरान हंगामा करके ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी वजीर आजम आए तो आप उनको बोलने की इजाजत दें। ये रवैये सही नहीं है, ये बहुत दूर तक जो है बात जाएगी। यही बात हम अभी तय करके आए हैं राजा साहब के साथ, बाकी लीडर्स के साथ, कि आप अपनी बात करेंगे, हम आपको पूरा मौका देंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, मैं खुद मौजूद था। ये भी हमें मौका दें और हमारी बात भी सुने। ये ना करें कि मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू। ये हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू हम करने देंगे, हम कड़वा भी पूरा बताएंगे। ये नहीं होना। जो करोगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, तुम जो करोगे हम वो करेंगे। और अभी एक और अहम खबर है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मुल्क पर चढ़ने वाले कर्जे की तहकीकात के लिए डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर को कर्जा तहकीकाती कमीशन का सरबराह बनाने का फैसला कर लिया है। अपने नीचे एक हाई पावर एक कमीशन बनाने लगा हूं, जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। मुल्क 24,000 अरब का मकरूज कैसे हुआ? हुसैन असगर को खोज लगाने का टास्क मिल गया। हुसैन असगर हाई पावर कमीशन की सरबराही करेंगे। कमीशन की सरबराही के लिए काबीना के सामने 3 नामों की तजवीज़ रखी गई, जिसमें से काबीना ने आज हुसैन असगर साहब, जो कि इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब भी हैं, उन्हें कमीशन की सरबराही के लिए मुकर्रर किया। हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वजीर आजम ने इजलास में ये फैसला करते हुए बताया, गुज़िश्ता दोनों हुकूमतों के खिलाफ एक आला सतह कमीशन तश्कील देने जा रहे हैं, जिसमें FIA, IB, ISI, FBR, SECP और दीगर इदारे शामिल होंगे जो तहकीकात करेंगे। अब पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। हुकूमती फैसले के बाद तवक्को है हुसैन असगर डिप्टी चेयरमैन नैब का ओहदा छोड़ देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से नए DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओहदा संभालने पर DG ISI को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुल्क की सिक्योरिटी और पेशावराना उमूर के हवाले से तबादला ख्याल हुआ।
मैनचेस्टर में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शुएब मलिक और सानिया मिर्जा के साथ शीशा कैफे की वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर पर पाकिस्तानी अदाकारा वीना मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान लफ्जी तकरार हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया बच्चे को शीशा कैफे क्यों लेकर गईं? वीना मलिक और सानिया मिर्जा में ट्विटर पर टसल। वीना ने सानिया को तंजन मुफ्त मशवरा दे दिया। कहा छोटे बच्चे को शीशा कैफे ले जाना ठीक नहीं। ये भी कहा जंक फूड खिलाड़ियों के लिए अच्छा नहीं होता। वीना के तंज पर सानिया वजद में आ गई। जवाब लिखा वो अपने बेटे को शीशा पार्लर नहीं लेके गई थी। उनके बेटे की फिक्र करना वीना मलिक का काम नहीं। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की माहिर ग़िज़ाइयत, उस्तानी या मां नहीं, ये उनका मसला नहीं। खिलाड़ी क्या खाते हैं, कब सोते हैं। सानिया गुस्से में ये भी कह गईं कि उन्हें फिक्र है कि कहीं उनके बच्चे वीना का मुतनाज़ा मैगजीन कवर न देख लें। ताहम बाद में सानिया ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। भारत के हाथों शिकस्त के आफ्टर शॉक सोशल मीडिया पर कप्तान और खिलाड़ियों पर ट्रोलिंग का सिलसिला जारी है। ग्रीन शर्ट्स की परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। It gets you off the wire. You feel the head spinning. सरफराज की जमाइयों पर मीम्स का तूफान। किसी ने चारपाई पर सुला दिया, किसी ने कीपिंग छोड़कर सोने की वीडियो लगाई। साडा कैप्टन बढ़िया करके थका जो भाई क्यों ना मोना कोको ए लाना तू फड़। ट्विटर पर रेलू कट्टे हटाओ क्रिकेट बचाओ ट्रेंड बन गया। किसी ने सरफराज के लिए नया काम ढूंढ लिया। किसी ने चीफ सेलेक्टर की तस्वीर पोस्ट की, लिखा मेरा भांजा मेरी मर्जी। राती तू खाते जिंगर बर्गर तन्नू होगी कबज चल हुन तन्नू अंडे वाला खवाना। किसी ने शुएब मलिक की जगह मुर्गी खिलाने का मशवरा दिया। इंग्लैंड में मुकीम दिल जले पाकिस्तानी फैंस